अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हूं आरिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। इस हफ्ते ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास, और जितनी ज़्यादा खबरें उतनी ही ज़्यादा एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। इस वक्त वीनस रेट्रो चल रहा है, ये सब एरीज को पता है। इस वक्त जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया है, वो टाइम को बहुत आसान, सिल्की, प्रोडक्टिव एंड रिवॉर्डफुल कर रहा है। सूरज इस वक्त थोड़ा डाउन चल रहा है। सूरज के डाउन होने की वजह से आपको कुछ ट्रबल्स आएंगी, वो ट्रबल्स अभी मैं डिस्कस करूंगा पूरी वीडियो में। लेकिन बड़ी खबर, इस हफ्ते की यूनिक खबर ये है कि 24 तारीख को पूरा चांद आपके यहाँ टॉरस के हाउस में होगा, सेकंड हाउस में होगा। इस चांद की वजह से आपको बहुत हद तक रिकवरी मिल सकेगी जज्बाती कैफियत की, रूहानियत की। जज्बाती कैफियत हमेशा रिलेट करती है रिलेशन से। अगर आपके अंदर जज्बा है, मोहब्बत है, प्यार है, तो आप अपने रिश्तों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सेकंड दर्जे का जज्बाती कैफियत है, सेकंड दर्जे की जज्बाती कैफियत है। जो फर्स्ट क्लास रिलेशनशिप इमोशंस हैं वो वीनस से मिलते हैं, और वो इस वक्त रेट्रो चल रहा है, और वो अभी रेट्रो रहेगा, अभी 2-1 हफ्ते में इसी तरह बयान करूँगा। लेकिन उन हफ्तों में ये वाला हफ्ता बहुत हद तक रिकवरी कर देगा। चांद के फुल होने की वजह से बहुत हद तक वीनस की रिकवरी हो जाएगी, और रिश्तों में उतनी खराबी नहीं आएगी जितनी कि इसके बाद के हफ्तों में आने जा रही है। वीनस वैसे 16 नवंबर तक रेट्रो पोजीशन पर रहेगा, उसकी वजह से आपको अपनी पीआर पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। इस पीआर का 2 मतलब है, या तो पब्लिक रिलेशंस जो कॉमन सोशल कनेक्शंस कहलाते हैं, उसमें आपके एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, उसमें आपके बॉसेस के साथ ताल्लुकात भी आ जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा मायने है पर्सनल रिलेशंस, आपके अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, मियाँ बीवी, इनको आपस में एक दूसरे को समझ कर चलना होगा। जो मसनूई तौर पे खुद ब खुद चीज़ें हमें, जो नेचुरल तौर पर खुद ब खुद चीज़ें हमें मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही। अब हमें मसनूई तौर पर अपने जज्बात को थोड़ी अहमियत देनी होगी, और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपका बर्थ स्टोन। हम बहुत अरसे से ब्लू सफ़ायर प्रिस्क्राइब करते आ रहे हैं। डायमंड इनका बर्थ स्टोन है, ब्लू सफ़ायर उसका रिप्लेसमेंट है। दोनों में से कोई एक पहन सकते हैं, और वो आइडियल सिचुएशंस पैदा कर देगा। और यही वो टाइम है जिसमें आपको अपने लिए एक स्टोन थेरेपी, एक बर्थ स्टोन की ज़रूरत थी, और उसके इवज़ आपको जो एडवांटेजेस मिलने थे वो इसी वक्त लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वक्त आपको अपनी तमाम तर खराबियों को रिपेयर करना है, तो सूरज शम्स की तरफ आपको जाना होगा, ब्लू सफ़ायर की तरफ आपको जाना होगा। अब अच्छी खबरें सुनाऊं, जुपिटर बहुत अच्छी फॉर्म में है। जुपिटर आपकी एफर्ट्स को रिवॉर्ड फुल कर देगा। आपके इनामात, आपकी ज़िंदगी के फ़यूज़ व बरक़ात ये बढ़ने जा रहे हैं। जुपिटर वो सितारा है जो गर्दिश अय्याम को टालता है, और उसके इवज़ आपकी मेहनत, जैसे आप अगर नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो वो बर आएंगी। अगर आप किसी मुनाफे की तलाश में थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, तो उम्मीद है कि वो तिजारत मुनाफे में बदलेगी। आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको फ़ायदा देंगी। और सरकारी जॉब्स पर जो हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं या फोर्सेस में हैं, उम्मीद है कि वहाँ कुछ इंक्रीमेंट्स या इख्तियारात में इजाफा एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसी जुपिटर की वजह से। यहाँ तक के कुछ नुकसानात जो पिछले हफ्तों में हो गए थे उनकी रिकवरी भी पॉसिबल हो सकेगी। अगर किसी पर कर्जा था और वो एरीज था, तो ये जुपिटर कुछ अरसे में उसके उस कर्जे के मामलात को रिपेयर कर देगा। कर्जे मतलब या तो उतर जाएंगे या कम हो जाएंगे, या कोई ऐसी रे ऑफ होप सामने आने लगेगी जिसकी वजह से कर्जे रिपेयर होते हुए नज़र आएंगे। कर्जे मतलब उतरते हुए नज़र आएंगे, या कुछ वसाइल बढ़ जाएंगे। अब आखिरी खबर बुरी है बट समझने की है। सूरज इस वक्त ज़वाल पजीर हो रहा है एरीज़ के लिए, और एरीज़ को सूरज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से उनकी तबीयत में नढाल होना पॉसिबल है। वो थोड़ा सुस्त, थोड़े लेज़ी ऐसे हो सकते, या फिर जज्बात में लेज़ी इन सेंस के उकताहट महसूस करें, बेचैनी महसूस करें, इस तरह की फीलिंग। इसे कहते हैं नॉन मटीरियल डिज़ास्टर्स, जो आपके ऐसे हालात पैदा कर दें कि आप अपने मिशंस को, अपने हक़ को, अपने मुनाफे को भी ग्रैब ना कर सकें, काबू ना कर सकें, और हाथ से निकलने लगे, और साथ में जिस्मानी क़ुव्वत में भी कुछ कमी आए। उन सारी सिचुएशंस को जो सूरज की कमज़ोरी की वजह से पूरी होनी है, जो सूरज की कमज़ोरी की वजह से पैदा होनी है, और जो वीनस के रेट्रो होने से पैदा होनी है, उन्हें ब्लू सफ़ायर रिकवर कर देगा, सूरज शम्स रिकवर कर देगी।
ہوپفلی یہ ساری نیوز آپ کے بڑے کام کی ہوں گی اور اس کے اعتبار سے آپ اگلا جو ہفتہ ہے وہ بھرپور انداز سے پلان کریں گے۔ یہ اوور آل ویو تھا ایریز کا اس ہفتے کا۔ بٹ ایک خوشخبری کی بات، ہم لوگ بہت جلد لائیو آنے والے ہیں جس میں ہم انڈیویجول کیلکولیشنز، آپ کا جو انڈیویجول ہاروسکوپ ہے وہ ڈسکس کریں گے لائیو آ کر۔ اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ لیں گے، آپ کا ٹائم آف برتھ لیں گے، آپ کا پلیس آف برتھ لیں گے، کیلکولیشن ادھر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ وہ پھر آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ اچھی باتیں، آسٹرولوجی کی اچھی باتیں بیان کریں گے۔ سو ویورز، یہ اوور آل جو ایریز کا ایک ہاروسکوپ تھا یہ ہم نے بیان کیا، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہم بہت جلد لائیو آنے والے ہیں اور لائیو آنے سے آپ کو انفرادی ذائچے مل سکیں گے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے آپ کے انفرادی سوالات جو آپ کو پوچھنا ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ اس کے لیے میں اور میری ٹیم بہت کوشش کر رہے ہیں، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ جلد ہم آن ایئر آ جائیں اور آپ کے مسائل کو حل کر سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے